पर सिपाही अपने हाथ से अपने कारतूस बना ले, ऐसी अनुमति मिलने पर भी उसका उपयोग न कर या सेना की नौकरी छोड़ सारी किटकिट से परे न हटकर सेना के सिपाहियों ने ही नहीं बल्कि सेना ने जिनका दूर का भी संबंध नहीं था, ऐसे लाखों लोगों ने, राजा महाराजाओं ने अपने प्राण रणभूमि पर क्यों अर्पित करिए। फौजी और सामान्य जन, राजा और रंक, हिंदू और मुसलमान, इन सबको एक साथ आवेशित करने वाली बातें क्षुद्र नहीं होती। उसके मूल में होते हैं तात्विक कारण। कारतूसों का डर ही विद्रोह का प्रमुख कारण है। इस कथन में जितनी अयथार्थता है उतनी ही इस तर्क भी है कि उस विद्रोह का उद्गम केवल अवध का राज छीनने में था। अवध के राज्य के हित अहित से जिनका कुछ भी संबंध नहीं था, ऐसे कितने ही लोग इस भयंकर क्रांति में सिर हाथ पर लिए लड़ रहे थे। फिर उस लड़ाई में उनका क्या हेतु था? स्वयं अवध का नवाब तो कलकत्ता के किले में बंद था और उसकी प्रजा अंग्रेज इतिहासकारों के कथानुसार नवाब के शासन से बेहद नाखुश थी। फिर पंजाब से बंगाल तक केवल राजा या लश्कर के लोग ही नहीं, अपितु हर असल हिंदू व्यक्ति अपनी शमशीर तानी क्यों खड़ा था। सन 1857 की क्रांति पर लिखा एक लेख किसी हिंदू ने उसी समय इंग्लैंड में प्रकाशित कराया था। उसमें वह हिंदू कहता है जिन्होंने अवध के नवाब को जन्म से भी कभी नहीं देखा था और न आगे की संभावना थी, ऐसे कितने ही सरल और दयालु लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में नवाब पर आ पड़े दुखों को कहते जार जार रोते थे। इसकी कल्पना आपको नहीं है। और ऐसे आंसू बह जाने के बाद जैसे स्वयं पर ही क्रूर प्रहार हो रहे हों, ऐसा मानकर वाजिद अली के शाह के अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा कितने सिपाही प्रतिदिन कर रहे थे, यह भी आपको ज्ञात नहीं। इन सिपाहियों को उससे सहानुभूति क्यों होने लगी और जिन्होंने नवाब को जन्म से नहीं देखा था, उनकी आंखें और कंठ क्यों भर आई। अतः अवध का राज्य हड़पने से विद्रोह नहीं उपजा, अपितु इन राज्यों को हड़पने में जिस तत्व का हनन हो रहा था उसके कारण विद्रोह उपजा। कारतूसों का डर या अवध का राज्य हड़पना गौण और आकस्मिक कारण थे। इन्हीं को प्रधान कारण मानने से सन 1857 की क्रांति का वास्तविक स्वरूप कभी भी ज्ञात नहीं हो पाएगा। इन निमित्त कारणों को ही मूल कारण मान लें तो उसका अर्थ यह होगा कि यदि वे विशिष्ट कारण घटित या अवध का अधिग्रहण न किया गया होता तो सन 1857 की क्रांति घटित न होती। परंतु इस प्रकार के विचार से अधिक भ्रामक और मूर्खतापूर्ण अन्य कोई मान्यता मिलना असंभव है। कारण उस डर के मूल में छिपा तत्व यदि किसी और घटना द्वारा प्रकट हो जाता तो भी यह क्रांति युद्ध होता ही। भले ही अवध का राज्य हड़पा न गया होता, फ्रांस देश की राज्य क्रांति का प्रधान कारण जैसे अनाज के बढ़े हुए मूल्य या बास्तिल या राजा का पेरिस छोड़कर जाना या दावतों का रंग नहीं था, वैसे ही उपर्युक्त आकस्मिक एवं विशिष्ट घटनाएं इस प्रचंड क्रांति के प्रधान कारण न होकर केवल निमित्त भूत कारण हैं। आकस्मिक एवं विशिष्ट घटनाएं इस प्रचंड क्रांति के प्रधान कारण न होकर केवल निमित्त भूत कारण हैं, जैसे सीताहरण रामायण का केवल निमित्त है और मुख्य या प्रधान कारण उसके मूल में छिपे तत्व ही हैं। ये तत्व कौन से थे? हजारों सूरों की तलवारों को उनकी म्यानों से खींचकर रणांगण में चमचमाने वाले वे तत्व कौन से हैं? निस्तेज हुए मुकुटों को सतेज करने वाले और टूटे पड़े ध्वजों को फिर से खड़ा करने वाले वे तत्व कौन से थे? जिन पर हजारों व्यक्तियों ने अपने उक्षण रक्त का अभिषेक करना वर्षानुवर्ष अखंड प्रेम से चालू रखा, ऐसे तत्व कौन से थे? मौलवी जिनका उपदेश करते थे, ब्राह्मण जिन्हें विजयी भव कहकर आशीर्वाद देते थे, दिल्ली की मस्जिद से और काशी के मंदिरों से जिनकी यश प्राप्ति के लिए परमेश्वर की ओर दिव्य प्रार्थनाएं भेजी जाती थी, जिनकी सहायता के लिए श्रीमंत हनुमान जी ने स्वयं कानपुर के रण मैदान पर हुंकार भी और जिसके लिए झांसी की महालक्ष्मी ने शुंभ निशुंभ के रक्त से भीगी अपनी पुराण प्रसिद्ध तलवार फिर से चलाई, ऐसे वे तत्व कौन से थे? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम समर जारी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।